आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसला और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों वेलकम, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है गुणनखंडों की संख्या पर आधारित। चलो दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स पढ़ना। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है दोस्तों? ठीक है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स उसका हिंदी होता है गुणनखंड। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं 12 है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर्स क्या है? ठीक है, 12 का जो फैक्टर्स है, ठीक है, 12 का जो फैक्टर्स है वो क्या है? तो 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है और 12 है। तो हम लोग ये समझेंगे कि ये इसका फैक्टर कैसे है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है दोस्तों, यदि उस नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 12 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। तो इसीलिए ये सारे इसके फैक्टर हैं। ठीक है, 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 से जो है वो 12 डिवाइड नहीं है। जैसे देखो 120 का एक फैक्टर लिखे हैं, ठीक है, बड़ा सा है। अब इसको देखो कौन कौन डिवाइड करता है, तो इसको जो जो डिवाइड करता है सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे पहला है आपका 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है, 8 करता है, 10 करता है, 12 करता है, 15 करता है, 20 करता है, 24 करता है, 30 करता है, 40 करता है, 60 करता है और 120 भी इसको डिवाइड करता है। तो देखो कुल यदि हम लोग ये देखें तो इतने सारे नंबर जो हैं वो 120 का फैक्टर है। ठीक है, देखो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ 120 नहीं, वो 1020 भी रह सकता है। मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं दोस्तों। तो सारे नंबर का जो फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो हम एक एक करके आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। और बिना ट्रिकी मेथड का आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप ये भी सीखोगे इस टॉपिक के अंदर कि कैसे इसको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सारे फैक्टर लिख कर निकालना मुश्किल है। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, मतलब कितने टोटल फैक्टर हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करें यदि, ठीक है, एक 12 वाला में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहेंगे 1 है, 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये मेरा 5 है और ये मेरा 6 है। मतलब कुल कितने हैं दोस्तों? 6 ठो है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर यदि हमको देना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है ना, यदि 12 का पूछ रहा है तो इसका उत्तर 6 हो जाता। दूसरा देखिए दोस्तों क्या पूछता है, इवन फैक्टर पूछता है। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? मतलब कि सम गुणनखंड। ठीक है, इवन का हिंदी क्या होता है? सम होता है। सम संख्या आप जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना। तो देखो सम फैक्टर्स पूछ रहा है, मतलब वैसे फैक्टर निकालिए जो इवन है। तो इवन मतलब किसको? जो सम संख्या है। तो हम लोग वहाँ पर जाके देखेंगे कि इवन कौन कौन है। तो एक 2 है, ठीक है ना, एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है। तो इस प्रकार से टोटल इवन फैक्टर यदि बात करा जाए इसका, तो इवन फैक्टर टोटल जो होगा मेरा, वो इस क्वेश्चन के लिए यदि 12 का पूछता तो क्वेश्चन 4 उत्तर होता। देखिए तीसरा क्या आपसे ओड फैक्टर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ओड फैक्टर। ओड का हिंदी क्या होता है? तो ओड का हिंदी आपको पता है कि ओड जो होता है वो विषम होता है। ठीक है, ओड का हिंदी होता है विषम संख्या। तो विषम फैक्टर आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो विषम फैक्टर किसको कहेंगे? ठीक है, तो जो विषम संख्या होती है उसको विषम कहेंगे। तो यहाँ पर विषम देखो कितना है, एक ये है और एक ये है, मतलब 1 और 3 ये विषम फैक्टर है। विषम फैक्टर यदि पूछता तो इसका उत्तर 2 हो जाता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाता? 2 हो जाता। देखिए चौथा क्या आपसे पूछ सकता है? प्राइम फैक्टर पूछ सकता है। तो प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर का जानकारी होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर कौन है? एक 2 है और एक 3 है यहाँ पर। ठीक है, वो आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। अब देखिए, अब उनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है उस सम ऑफ फैक्टर्स पूछता है। मतलब सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है? जोड़ देना है। किसको जोड़ना है? फैक्टर को जोड़ना है। यदि हम इसका 12 का एग्जाम्पल लें तो सबको जोड़ देना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, और जो जोड़ के आएगा वो उसका
उत्तर कहलाएगा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर। जैसे देखिए अभी हम आपको काउंटिंग करके ये बताया कि टोटल फैक्टर पूछेगा तो 6 आया। ठीक है, इवन फैक्टर पूछा तो इवन कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो टोटल 4 आया। ठीक है, ओड फैक्टर कितना आया, 2 आया। अब प्राइम फैक्टर कितना है, तो ये भी मेरा 2 ठो है। ठीक है, कौन कौन था प्राइम फैक्टर, एक 2 था, एक 3 ठो। और एक सम फैक्टर पूछेगा तो सम का मतलब होता है सारे नंबर को जोड़ देना, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो देखो कितना आएगा, 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, 2 27 और 1 28, मतलब 2 8 28 आएगा दोस्तों। अब देखो मल्टीपल ऑफ फैक्टर क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर मतलब ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किसी नंबर का मल्टीपल आपसे पूछ सकता है, मतलब वैसा नंबर फाइंड कीजिए जो 2 का मल्टीपल है। तो अब देखो यहाँ पर यह 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग देखेंगे कि 3 का मल्टीपल कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब उस नंबर से कटने वाला है। इसको हम अभी आगे चल के बता देंगे दोस्तों। इसमें इतना ही नहीं पूछता, और भी पूछता है आपसे, ये भी पूछ सकता है कि इसका जो फैक्टर्स का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम करके जोड़ के बताइए कितना होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फैक्टर का एवरेज कितना होगा। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि वो नंबर किससे कटेगा, ये फैक्टर जो है वो 10 से कटने वाला कितना है, 20 से कटने वाला कितना है, 30 से कटने वाला कितना है। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं शॉर्टकट सबका कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। आप बेसिक समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है ना, कैसे पूछता है। अब हम इसका शॉर्टकट निकालना बता रहे हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन में पूछा 120 के कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने, टोटल फैक्टर्स पूछा है आपसे दोस्तों। क्या पूछा, टोटल फैक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ नंबर रहेगा, ठीक है ना, जो दिया हुआ नंबर रहेगा, जैसे 120 है, आपसे टोटल फैक्टर पूछा है, तो सबसे पहले आप इसको प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। ठीक है, प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे, तो देखो कोई भी नंबर रहेगा, यदि उसके साथ 0 लगा है तो सबसे पहले आप 0 को अलग कर दीजिए। ठीक है, 0 को अलग कर दीजिए। आप इसको प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद देखिए, आप इसको प्राइम नंबर में अभी नहीं टूटा है, अभी अलग किए हैं। आप इसको आप लिख सकते हो 4 × 3। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 5। ठीक है, अब इसको हमारा 4 जो है प्राइम नहीं है, तो प्राइम के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, ये 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिखना है दोस्तों। ठीक है, ये 2 के पावर 1 है आपका, और ये 5 के पावर 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो अलग अलग जगह वो नहीं रहेगा, वो किसी एक ही जगह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको लिख लेंगे, यहाँ पर 2 के पावर ये हो जाएगा 3 टोटल, 2 यहाँ था और 1 यहाँ था है, और 3 के पावर 1 है। ठीक है, और ये क्या है, 5 के पावर 1 है। मतलब आपने ये देखा कि 120 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 120 को जो हम लोग है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। अब आपका क्वेश्चन निकालना आसान होता है। कोई भी नंबर का यदि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है फैक्टर रिलेटेड, तो सबसे पहले एक प्रोसेस क्या होगा कि इसको प्राइम पावर के रूप में तोड़ देना, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ देना। पावर जो कुछ भी है उससे हमको लेना देना नहीं, नंबर जो बेस होना चाहिए नीचे सब प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का क्लास हम दे चुके हैं आपको, पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। जिसको प्राइम नंबर नहीं समझ में आता है वो प्राइम नंबर का क्लास हम यूट्यूब पर दे चुके हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से प्राइम नंबर होता है, उसी में आपको तोड़ना है। तो देखो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल फैक्टर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल फैक्टर्स क्या होगा। ठीक है, टोटल फैक्टर्स पूछा गया आपसे। तो टोटल फैक्टर्स निकालने का क्या नियम है उस चीज़ को आप देख लीजिए। सबसे पहले प्राइम नंबर का जो पावर है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए। 2 का पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, उसके पावर में 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, पावर में 1 ऐड कर देना है। जैसे इसके पावर में 3 है तो वहाँ पर आप लिखिएगा 3 + 1। ठीक है, इसके पावर में 1 है तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1 + 1। 1 आपको अपने से ऐड करना है, यहाँ पर आपका 1 है तो आप लिखिएगा 1 + 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है, ये आएगा 2 और ये आएगा 2। तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों 120 का कुल फैक्टर जो होता है वो 16 होता है।
आपको पीछे लिखे भी हैं 120 का सारा फैक्टर, आप वहाँ जाके काउंट कर सकते हैं, टोटल 16 होगा। ठीक है, कैसे निकालें एक बार आप अच्छा से समझ लीजिए। जो पावर में आएगा उसमें एक जोड़ के गुना कर देना है। ठीक है, जैसे इसका हम फार्मूला भी आपको दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, इसका पावर a है, ठीक है, y है, इसका पावर b है, ठीक है, और z है, इसका पावर c है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x y z जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, x y z जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। और आपसे टोटल फैक्टर पूछता है तो इसका फार्मूला आप तैयार कर सकते हो कि a + 1 होगा, ठीक है, b + 1 होगा, ठीक है, और c + 1 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा दोस्तों, कंडीशन ये रहेगा कि x y z रहेगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले से आप इसको बना सकते हो। तो आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 120 का सम और विषम, ठीक है ना, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, इवेन। ठीक है, क्या होता है, इवेन होता है। ठीक है, और विषम का मतलब क्या होता है, ओड। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकालना है, इवेन फैक्टर और ओड फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको बताएं कि 120 को आप प्राइम के नंबर में तोड़ दो। ठीक है, प्राइम में तोड़े थे, आपने देखा था ये मिला था कि 2 के पावर 3 मिला था। ठीक है, और आपको क्या मिला था दोस्तों, ठीक है, ये आपका 3 के पावर 1 मिला था, और आपको क्या मिला था, 5 के पावर 1 मिला था। ठीक है, तो आपने इसको प्राइम नंबर में तोड़ लिया। अब आपसे टोटल पूछा है, टोटल इवेन फैक्टर, टोटल इवेन फैक्टर। ठीक है, क्या पूछा है, इवेन फैक्टर। तो देखो टोटल इवेन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, टोटल इवेन फैक्टर्स, देखो कोई भी चीज़ नंबर यदि इवेन है तो कोई भी नंबर जो है इवेन होगा तब होगा जब वो 2 से कटेगा। ठीक है, इवेन फैक्टर का मतलब होता है कि 2 का मल्टीपल मस्ट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उनमें से 1 ठो 2 को आप बाहर कर देंगे। ठीक है, जो नंबर दिया हुआ था उनमें से 1 ठो 2 को आप बाहर कर देंगे। जब 1 ठो 2 को बाहर कर देंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पर आप 2 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ठीक है, और अब आपको वही फार्मूला लागू कर देना है जो पिछला टोटल फैक्टर में पढ़े। क्या किए, एक ही क्वेश्चन काम किए कि यदि आपको इवेन फैक्टर पूछता है, सम फैक्टर पूछता है, तो हमको पता है सम तभी होगा जब नंबर 2 से कटेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना 2 के पावर रहेगा उसमें से 1 ठो 2 को बाहर कर देना है। ठीक है, अब इसके लिए लागू कर देना है। तो देखो नियम क्या कहता है कि इसमें आपका हो जाएगा, पावर में 2 है, ठीक है, तो 2 + 1 हो जाएगा, इसका पावर में 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 × 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 आ जाएगा। तो टोटल जो सम फैक्टर होगा 120 का, ठीक है, वो 12 होगा। आपको 120 का हम सारे फैक्टर लिख के आपको दिखाए हैं, आप जाके उसमें जोड़ के देख लीजिए कि सम फैक्टर जो होगा वो 12 होगा दोस्तों। अब सम फैक्टर के बाद आपसे पूछा है ओड फैक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल इवेन फैक्टर के बाद आपसे पूछा है टोटल, ठीक है, टोटल पूछ लिया ओड फैक्टर। ठीक है, तो टोटल ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, ओड फैक्टर आपका कैसे निकालेंगे इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो टोटल ओड फैक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते थे सिंपली, बोलिए कैसे, कि हम लोग जानते हैं कुल फैक्टर जो होता है 120 वाला, ठीक है ना, वो होता है 16। अब 16 में से 12 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये ओड फैक्टर जो कि टोटल फैक्टर आपने निकाला था 16, उसमें से सम फैक्टर आया 12, तो जो बचेगा आप कौन होगा, विषम फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर 2 ही चीज़ होगा, या तो सम या तो विषम। तो सम आया आदि 12 तो विषम आएगा 4, क्योंकि टोटल था 16। या तो निकालेंगे कैसे वो देखिए, हमको पता है 120 का जो फैक्टर है टोटल, ठीक है ना, 120 का जो टोटल फैक्टर था वो क्या था, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, ठीक है, और 5 के पावर 1। तो यदि आपको पूछा है ओड फैक्टर, क्या पूछा है, ओड फैक्टर, तो हम लोग इस नंबर को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे उसको, क्योंकि वो एक सम संख्या है। जब विषम पूछे तो सिर्फ विषम वाला लेना है, ठीक है, इसको लेना है और इसको लेना है। ठीक है, तो इसको और इसको लेके बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अब 2 और 2 को गुना कर दीजिए, कितना आ गया,
4 आ गया। ठीक है, मतलब क्या है, सिर्फ और फैक्टर आपसे पूछे तो उसको प्राइम में तोड़ लो और यदि उसमें से कोई सम आया है तो उसको निकाल दो। ठीक है, उसके बाद जो नंबर बचेगा वो विषम नंबर रहेगा और उसमें फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या अप्लाई करना है, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि सम कैसे निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 120 का आपसे पूछा कुल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजी वाले प्राइम फैक्टर। क्या पूछा, प्राइम फैक्टर्स पूछा। क्या पूछा, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, टोटल प्राइम फैक्टर। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 को तोड़ देंगे। वही में कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है। कोई भी नंबर को प्राइम में तोड़ना जरूरी है। ठीक है ना। अब इसको तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा है टोटल क्या पूछा है, प्राइम फैक्टर पूछा है। क्या पूछा है, प्राइम फैक्टर्स पूछा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, ठीक है, जो आपका प्राइम के पावर में है, ठीक है, उसको सिर्फ जोड़ देना है, वही टोटल प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, प्राइम के पावर को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए पहला इसके पावर पर है 3, ठीक है, इसके पावर पर है 1, ठीक है, और इसके पावर पर है 1। तो टोटल जो उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 4। टोटल जो प्राइम फैक्टर है दोस्तों इसमें वो कितना है, 4 है इसका उत्तर। सॉरी, काउंटिंग गलत हो गया, मिस्टेक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्राइम फैक्टर जो है वो 5 हो जाएगा। जैसे फार्मूला भी उसके लिए हम तैयार कर सकते हैं। यदि x के पावर ये है, ठीक है, इनटू y के पावर b है, ठीक है, इनटू z के पावर c है। और आपसे पूछा है टोटल प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या पूछा है, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, मतलब पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। क्या करना है, जो भी पावर रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, वही हो जाएगा प्राइम फैक्टर। अब देखिए आगे आपका मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स क्या होता है वो आप समझिए। ठीक है, मल्टीपल बोला 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो, ठीक है, 10 का गुणज है। ठीक है, मतलब 10 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 10, या 10 से विभाजित है, या डिविजिबल बाय 10। दोनों में से कुछ भी स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है, या 10 का गुणज, 10 का 10 का मल्टीपल, या 10 से विभाजित मतलब 10 का डिविजिबल। ठीक है, 10 का डिविजिबल। तो देखो वो कैसे निकालेंगे। देखो 120 का आपसे पूछता है यदि, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको प्राइम नंबर में जो भी तोड़ना है उसको तोड़ दीजिए। 2 के पावर 3 आता है इसका, 3 के पावर 1 आता है, और ये 5 के पावर 1 आता है दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा है वो चीज़ ध्यान रखना है। हमसे पूछा है 10 का मल्टीपल। क्या पूछा है, 10 का मल्टीपल। तो देखो 10 जो बनता है वो किससे बनता है, 2 और 5 से बनता है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, जैसे हम अब इवेंट नंबर पूछे तो इवेंट नंबर में क्या करे थे हम, इवेंट नंबर में हम ये बोले कि इवेंट तब बनता है जब 2 का मल्टीपल हो, तो हमने 2 को कॉमन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 का गुणज हो, मतलब 10 का मल्टीपल हो या 10 से विभाजित हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 10 को बाहर करना है। तो 10 को बाहर करेंगे, कैसे बाहर करेंगे, तो 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1 ठो 5 बाहर आ जाएगा। अब अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, 2 के पावर 2 बचेगा और 3 के पावर 1 बचेगा। अब देखो ये 2 गुना 5 बन गया 10, ठीक है, बन गया 10, और ये पावर में बचा 2 के पावर 2 और यहाँ 3 के पावर 1। अब देखो ये 10 का मल्टीपल हो गया। अब इसकी जो संख्या होगी वही 10 का गुणज होगी। तो इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, इसका पावर में 2 है, ठीक है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू इसका पावर में 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको यहाँ 3 आया और यहाँ पर 2 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 2 बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो 120 में 6 संख्या ऐसी है, 6 फैक्टर ऐसी है जो 10 का गुणज है, मतलब जो 10 से कटता है। ठीक है, आपको हम 10 से कटने वाला नंबर जो 120 का सारा फैक्टर लिखे हैं वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए, 10 से कटने वाला नंबर 6 ठो होगा। ठीक है,
अब देखियो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स का जोड़। ये अति टफ है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले फैक्टर निकालना, फिर सारे फैक्टर्स को जोड़ना, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन हो जाता है। अभी हम लोग समझेंगे कि फैक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, वही नियम है कि 120 को हम लोग फैक्टर्स के रूप में पहले लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, ठीक है। इसको हम लोग अभी तोड़ते आ रहे हैं, तो इसको लिखिए 2 के पावर 3 है, ठीक है, इसको लिख सकते हो, ठीक है, 5 के पावर 1, ठीक है, और ये 3 के पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करें, तोड़ दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, सम यदि निकालना है तो इसके लिए ज़रूरत क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स करना है यदि, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो आपको क्या ध्यान देना है, ये आपको पहले देखो दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले यदि 2 का हम फैक्टर बोलें, ठीक है, तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 का फैक्टर होता है, एक होता है 1 और एक होता है 2, आपको पता है, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, आप इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि ठीक है 2 के पावर 0 और इंटू 2 के पावर 1, आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताइए, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, आप बोलिएगा 1 होता है, फिर 2 के पावर 1। उसी प्रकार से देखो आपको नहीं समझ में आता है, जैसे एक और हम समझाते हैं, यदि हम 3 के पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब देखो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 के पावर 0, ठीक है, 3 के पावर 1 और 3 के पावर आप इसको लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये नंबर 1 से तो कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, और 3 के स्क्वायर से भी कटेगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब सम ऑफ फैक्टर आएगा तो आपको क्या करना है कि उसके पावर में 0 से लेके जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आपको जोड़ देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कैसे लिखेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है आपको, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर्स बराबर क्या आपको कंडीशन है, जैसे 2 के पावर यहाँ 3 है, 5 के पावर यहाँ 1 है और 3 के पावर यहाँ 1 है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, वहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। आप इसको अपने कैलकुलेशन के माध्यम से फास्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हम आपको बेसिक बता रहे हैं। अब देखिए इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, 5 के पावर 0, ठीक है, प्लस 5 के पावर 1, ठीक है। अब 3 के लिए क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे। जब इसका वैल्यू लीजिएगा तो 2 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, 2 के पावर 1 अरे 2 के पावर 2 4 और 2 के पावर 3 8 होता है, ठीक है। इसके आप चलिएगा तो 1 प्लस 5 होगा इसका, और इसका चलिएगा तो 1 प्लस 3 होगा। किसी भी नंबर के पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 तो 14 1 15 आ जाएगा। इसमें जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 4 आएगा। आपको टोटल कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 60 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 360। आप सारे नंबर को 120 के सभी फैक्टर को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो टोटल 360 मिलेगा। जल्दी से एक एग्जांपल और समझा देते हैं, जैसे सम ऑफ 12 रहता और इसका टोटल फैक्टर पूछता, तो इसका टोटल फैक्टर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल फैक्टर भी आपको पता है क्या क्या है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है और खुद 12 है। कितना आया जोड़ के बोलिए, 12 6 18 4 22 3 25 और 2 27 और 1 28, टोटल कितना आया दोस्तों 28। अब ट्रिक से कैसे लाओगे 28, उस चीज़ को हम वेरीफाई कर देते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिख लिए, आप इसको लिखिएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 0 से लेके जितना पावर रहेगा वहाँ तक, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका 1, ठीक है, 2 और ये मिलेगा 4, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 प्लस 3, ठीक है, आप जोड़ दीजिए 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है, और इधर कितना आ गया 3 और 1 4, आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 28 आया दोस्तों। तो कैसे करना है, जितना पावर रहेगा 0 से लेके वहाँ तक जाना है, ठीक है, फिर जितना टर्म रहेगा उतना बार लिखना है वही काम को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो दोस्तों आप इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही टफ टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स का सम पढ़े आप, फैक्टर्स का आपने
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े, ओड फैक्टर पढ़े, इवन फैक्टर पढ़े, ठीक है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर पढ़े, ठीक है, अवाइज फैक्टर पढ़े। इसमें और भी सारा है, आपको रेसिप्रोकल का सम भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको एवरेज भी पूछ सकता है, पर वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम नहीं बताए, ठीक है। अब इतना कर लो तो आपके लिए देखो झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है या रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, आप इतना से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। वो सब जो हम बता रहे हैं एवरेज वगैरह, वो सब जो है वो है सीजीएल लेवल का क्वेश्चन जो हम नहीं बता रहे हैं जानबूझ के। आप सिर्फ इतना प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहेगा। कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें कि क्या कमी है। हम अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।